Myself Dr. Rajnish Sharma. Today I'm going to explain about the plant kingdom. So first of all, I will tell you what is the plant. Plant क्या होते हैं बेटा? Plants organisms होते हैं यूकेरियोटिक cells के बने हैं और इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इसको बोलते हैं सेलुलोज सेल वॉल बोलते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि जो प्लांट जो सेल है ये एक यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक का मतलब होता है जिन सेल्स में न्यूक्लियस आपका वेल डेवलप होता है और इसके जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है सेल वॉल की जो किसकी बनी होती है सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड होता है। अब ये जो प्लांट है बेटा ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। और ये जो जब भी सेल्स होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यू फॉर्म में। ठीक है। और प्लांट्स क्या होते हैं? दे आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब जो खाना अपना खाना खुद बना सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक का मतलब है विच कैन मेक देयर ओन फूड। अब प्लांट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले प्लांट आर अडेप्टेड टू द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। यस, जो प्लांट होते हैं वो आपके टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे अडेप्ट होते हैं। उनके जो उनको अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं उनके जो मेन पार्ट्स हैं, एक तो रूट है। रूट सॉइल से प्लांट को वाटर और मिनरल ला के देता है। लीफ जो होता है वो आपको लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से ला के देता है। और जो स्टेम होता है ये दोनों पार्ट के बीच में क्या है? कम्युनिकेशन करता है। रूट से वाटर को लीफ तक लेके जाता है और लीफ से फूड को रूट तक लेके जाता है। तो ये कम्युनिकेशन है रूट और स्टेम की। बेसिकली जो स्टेम है रूट और लीफ के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। प्लांट आर सेसाइल ऑर्गेनिजम्स मतलब कि ये मूव नहीं कर सकते। ये ग्राउंड में क्या रहते हैं बेटा? फिक्स रहते हैं। प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। यस, प्लांट को ऑटोट्रॉफिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है ये अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन ऑर्गेनेले, एक ऑर्गेनेले है जिसके अंदर हमारे पास ग्रीन पिगमेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरोफिल, जो सनलाइट को क्या करता है? इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए प्लांट का। ये आपका जो लीफ दिखाई दे रहे हैं, नीचे आपको रूट दिखाई दे रहा है, सेंटर में आपको स्टेम दिखाई दे रहा है। अब प्लांट को आप क्लासिफाई कर सकते हैं दो भाग में ऑन द बेस ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। नॉन वेस्कुलर को बोलते हैं ब्रायोफाइट्स और वेस्कुलर को हम क्या बोलते हैं? टेरिडोफाइट्स एंड स्पर्मेटोफाइट्स। और जो आपका स्पर्मेटोफाइट्स है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गए, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। अब देखिए सबसे पहले अगर हम इसकी प्लांट की फैमिली ट्री को ध्यान से दिखाएं आपको, तो जिन प्लांट्स में कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है वो टिश्यू सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है वाटर एंड मिनरल्स, है ना, फूड को ट्रांसपोर्ट। जैसे आप देखिए जाइलम होता है। जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू होता है जो कि आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट में हेल्प करता है। जस्ट लाइक पाइपलाइन कम्युनिकेशन है। एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जिनमें तो कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, टिश्यू विद नो वेस्कुलर सिस्टम, उसको वो हमारी किस कैटेगरी में आते हैं? ब्रायोफाइट्स में आते हैं। जिनमें आपके पास वेस्कुलर सिस्टम होता है वो किस कैटेगरी में आते हैं? टेरिडोफाइट्स में आते हैं। जिनमें हमारा सीड क्या होता है? न्यूड होता है, वो जिम्नोस्पर्म में है। जिसमें सीड हमारा इनसाइड फ्रूट होता है, क्लूज होता है, उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या है बेटा? ये सिंपलेस्ट प्लांट है, बहुत सिंपलेस्ट प्लांट है। इनके पास कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। They cannot get big size. All of them, they are very small plants. They live in damp places because they need water to reproduce. Yes. तो ये बेटा नियर बाय वाटर रहते हैं क्योंकि इनके पास कोई वाटर का कोई सिस्टम नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन करने का। तो ये वाटर के पास बिल्कुल ग्रो करते हैं। मॉसेस, टेरिडोफाइट्स लाइक फर्न्स, दे हैव वेस्कुलर सिस्टम। इनके पास क्या होता है? वेस्कुलर सिस्टम होता है जो कि पूरी ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। जैसे वेस्कुलर सिस्टम का मतलब ये ले लीजिए, जैसे आप घर में आपके पास क्या होती है? पाइपलाइंस होती है जो पानी को नीचे से ऊपर तक लेके जाती हैं। ऐसे पाइपलाइंस प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर सिस्टम्स बोलते हैं। तो उनके पास वेस्कुलर सिस्टम होता है बेटा टू कैरी अप द डाउन रॉ एंड elaborated sap so they can get a big size like trees that did in the past. तो वेस्कुलर सिस्टम के कारण उनका साइज क्या होता है बेटा? ग्रो होता है। क्योंकि अगर पाइपलाइन सिस्टम होगा, अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तभी तो साइज हमारा क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपके पास बिग साइज ट्रीज भी हो सकते हैं। दे स्टिल नीड वाटर, लिक्विड वाटर टू रिप्रोड्यूस। दैट इज व्हाई ferns लिव इन द डैम प्लेसेस। तो उनके पास पानी, वाटर कंटेंट क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए होता है। दैट इज व्हाई दे लिव इन द डैम प्लेसेस। फर्न की एग्जांपल्स हैं। अब आता है बेटा स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स का मतलब क्या होता है? दे आर वेस्कुलर प्लांट्स व्हिच रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग फ्लावर्स एंड सीड। यस, जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं फ्लावर एंड सीड के हेल्प से। ठीक है। दे कैन लिव इन ऑलमोस्ट एवरी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ये सभी एनवायरनमेंट में रहते हैं बिकॉज इट रिप्रोडक्शन इज नॉट बाउंड टू लिक्विड वाटर। तो ये
हर जगह रहते हैं, इनकी जो रिप्रोडक्शन में